नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फाइल साइज़। अब क्या होता है कि अभी जैसे कि मैं बहुत दिनों से फ्रीलांसिंग करता हूँ, ठीक है। तो फाइल्स सेव करते करते इतने सारे क्लाइंट्स के अलग अलग फाइल्स, उनके रिविजन्स, तो सेव एज करते हैं रिवाइज्ड फाइल, या आप जैसे होता है ना, किसी को आदत होती है फाइनल 1 फाइनल 2 करते हुए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो धीरे धीरे करते बढ़ते जाता है, ठीक है। इस वीडियो में ऐसे मैं 7 इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप अपना फाइल साइज़ तो रिड्यूस कर ही लोगे, उसके साथ साथ अगर आपका सिस्टम लो कॉन्फ़िगर्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें ये आपका जो भी वर्क फ्लो है वो आसानी से हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो रेंडरिंग प्रोसेस है उसमें भी आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो ये जो 7 टिप्स है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन लास्ट में जो 2 टिप्स है वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, उसे मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ। अगर मैं इस अभी रिसेंट ये जो फाइल है इसका अगर फाइल साइज़ दिखा दूँ आपको, तो देख लीजिए यहाँ पे अभी ये सिर्फ और सिर्फ इतना है 32 MB यानी 33 MB है। मैं आपको इसको एक ड्राफ्ट रेंडर दिखाता हूँ आपको ये कैसा है। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि अगर कुछ एक आधा प्रोडक्ट है ना थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है तो वो अच्छा होगा, और थोड़ा सा चीपर है तो अच्छा नहीं होगा। सेम अपने 3D में मान लो कि फाइल साइज़ हेवी है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, हमने बहुत सारा कुछ कर लिया तो क्वालिटी अच्छा आएगा। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको उसमें प्रोफेशनल आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी अभी। तो ये जो स्काई होता है, स्काई मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा खुद का एक स्काई पोस्ट प्रोडक्शन में मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इतना अच्छा क्वालिटी विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़ या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आ रहा है। तो इतना अच्छा क्वालिटी कितने इसमें हो रहा है, ये 33 MB के आसपास फाइल साइज़ है इसका, आप नोटिस करिए यहाँ पे। तो ये कैसे करना, ये क्यों, क्या, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक, मैं आपको एक एक चीज़ वहाँ पे समझा दूँगा। और इसके थ्रू आप भी अपना फाइल साइज़ जो भी हार्ड डिस्क का स्पेस है उसको इन दी लॉन्ग रन आप उसे काफ़ी हद तक सेव कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करते हुए देखेंगे उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। इसमें क्या होता है कि मान लो मैं इस सीन में कुछ ट्रीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट कॉस्मोस से ही ऐड कर लूँगा इसमें। यहाँ से मैं अभी ये जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये ऑलरेडी प्रॉक्सी होते हैं, लेकिन मैं इसको मेश इंपोर्ट करके आपको दिखाऊँगा। और रैंडम कुछ ऐसे मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड जो है ना उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। और इसे इंपोर्ट एज मेश करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, इसको भी इंपोर्ट एज मेश करेंगे और उसे भी डिलीट कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, मेश आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसे रैंडम कहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसे अगर मैं सेव कर लूँ तो आप फाइल साइज़ देख लेना एक बार, ये अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है, ठीक है। अब ये मेरे इसमें भी, ये फाइल में भी मेरे पर्सनल सेटिंग्स है ऑलरेडी, इसलिए अब ये 52-57 MB के आसपास कुछ ऐसे दिखा रहा है आपको। मैं आपको लास्ट में वो आपको रिवील कर देता हूँ क्या है वो। तो इसको भी अभी देखिए अब 57 हो गया ना, 32 से 57 हो गया। तो उसको कैसे कम करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, अभी मान लो कि इसमें भी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो यानी बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपको ये क्या करना है, ऐसे जो भी आपको ट्रीज़ है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स है आजू बाजू में, अगर आप चाह रहे हो कि अदर बिल्डिंग्स डालना है, बहुत सारी ट्रीज़ प्लांटर्स ऐसे ऐड करने हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, कार जो भी है आपके जो भी हेवी ऑब्जेक्ट्स है उसको आप लास्ट में ऐड करना है। लास्ट में यानी कब आपका प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म होने को आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेंडर करना है, तब जाके ये सीन ऑब्जेक्ट जो भी है ऐड कर लीजिए। उसमें ऐड करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। या फिर अगर आप दूसरा पॉइंट ये है उसमें कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप एक काम, आपको तो पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं है उनको सुनना भी है तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या कर लीजिए, पहले ही डाल लीजिए। आपको पहले ही आप
आपको एक रफ स्केच बनाना है कि आपका कंपोजिशन कैसे दिखेगा। पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है सिंपल से कि कहाँ पे ट्री आएगा तो कैसे दिखेगा, या इस तरह से अगर यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे एक ट्री ऐड कर सकते हो बिहाइंड द ट्री, या ऐसे बहुत सारे आप ट्रीज जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपने ऐड कर लेना है और तभी भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन है उसमें। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है, मान लो कि मेरे सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऐड किया है इस पर, आप चाहे तो और ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको चाहूँ तो और 2-4 ऐड करके और फाइल साइज़ बड़ा करके दिखाने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको समझाने के लिए आप समझ लेना कि 52 ये कितना था अभी हमारा फाइल साइज़, 32 से 57 बन गया यहाँ पे, 33 से या कुछ, ठीक है। तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपके, आपको इसको सेव एज कर लेना है। सेव सिलेक्टेड कर लिया मैंने यहाँ पे, देख लीजिए सेव सिलेक्टेड। और यहाँ पे इसी फाइल आपको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हो। एक्सरेफ ट्रीज ऐसे फाइल का साइज़ फाइल का नेम ऐड कर लिया यहाँ पे और इसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, उनको डिलीट कर दूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा और इसको सेव कर लूँगा। सेव करने से क्या होगा, फिर से हमारा जो फाइल साइज़ था देख लीजिए 32 MB हो गया है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आ चुका है। अब ये अलग से फाइल बन चुका है। अब ये आप बोलोगे इसका तो फाइल साइज़ ऑलरेडी हो रहा है ना, लेकिन आप अभी टेंशन मत लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कब काम आएगा। अब मान लो कि आपका ऐसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने मेल बिल्डिंग के ऊपर, लेकिन बाकी ये जो दिख रहा है ना, ये सब डेटा आजू बाजू में इसमें ट्रीज़ है, व्हीकल्स है या बिल्डिंग के ब्लॉक्स है, ये सब को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सिंपल इतना ही रखना है, तो आपका क्या होगा, पीसी चलाने में भी स्मूथ हो जाएगा, वर्क फ्लो स्मूथ रहेगा। और आप जब रेंडर करोगे सिर्फ और सिर्फ रेंडर के वक्त ही लोड होंगे रैम पे, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्ट काम में आता है। फाइल रेफरेंस और यहाँ से एक्सेप्ट सीन में आना है, यहाँ से इसको ऐड कर लेना है और यहाँ से हम ये जो ट्रीज थे इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या होगा, ये जहाँ जिस पोजीशन पे थे ना उस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो एक्सरेफ का यही फ़ायदा होता है कि जहाँ पे वो आपने रखे उसको सेव एज कर दिया है, सेव एज करने के बाद रिकॉल कर लिया है, तब जाके जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका प्लस पॉइंट वही है। अब माइनस पॉइंट क्या है इसका, इसको आप अगर मान लो मुझे इस ट्री को यहाँ से थोड़ा सा इधर स्लाइटली मूव करना है या फिर रोटेट करना है, ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये करने के लिए आपको वो एक्सरेफ वाले सीन में ही जाना है, उसमें कुछ चेंजेस करना है, तब जाके इधर से अफेक्ट होगा। या फिर आप इसमें ही कुछ आपको करना है तब कर लीजिए, तब जाके फाइनल उसको एक्सरेफ करना है, ठीक है। तो कुछ छोटी बातें उसमें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको और एक तरीका है, आसानी से आप वो ओवरकम कर सकते हो उसको, इससे भी थोड़ा सा वो बेटर लगता है मेरे को। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको ये जो एक्सरेफ था इसको मैंने फ़िलहाल से यहाँ से इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो फिर से अपना ये जो फाइल साइज़ था ये आ चुका है। अब एक्सरेफ उसमें ऐड करके अगर सेव करेंगे ना, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे एक्सरेफ ऐड, आप इसका नोटिस करना, ये 33 है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आपका जो मेन फाइल साइज़ था वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। भले ही आप उसमें ट्री ऐड करो या कुछ भी ऐड करो, आपका फाइल साइज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर से निकाल देंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिर से कुछ ट्रीज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर से इसको हम मेश करेंगे। वैसे तो कॉस्मोस के आपको फिर से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉक्सी होते हैं। तो जैसे कि हमारा दूसरा पॉइंट है, हम प्रॉक्सी करेंगे उसको फिर से। तो ये क्या होता है, इस तरह से अगर प्लांट रहा, अगर आपको इसको पॉली काउंट वगैरह चेक करना है तो आप यहाँ पे आके स्टैटिस्टिक्स में आके टोटल सिलेक्शन करना है और शो करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो इसका तो 5 लाख के आसपास इसका पॉली काउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जगह सेव कर देंगे, मेन सोर्स फाइल इसका, और उसका रेप्लिका बोल सकते हो, उसको हम सीन में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो फिर से भी अपना फाइल साइज़ बढ़ जाएगा ना। आप देखिए 46-45 के आसपास बढ़ गए। तो इसको कैसे ओवरकम करना है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो मटेरियल है वो आपको पिक कर लेना है। मैं इसको पहले रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो भी मटेरियल है इसको आपको पिक कर लेना है इस तरह से। तो इसमें वो सब कुछ आना चाहिए, इसका ट्रंक, इसका जो भी लीव्स है या सब कुछ जो भी है इसमें वो आना चाहिए। इसमें आप इस मटेरियल को कहीं पे सेव करके रख सकते हो, यहाँ से पुट टू लाइब्रेरी करके। मैंने इसके ऊपर भी आपने अपनी लाइब्रेरी कैसे बनानी है इसके ऊपर भी ऑलरेडी 1 या 2 शायद वीडियो बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। इस वीडियो का आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लूँगा। अब इसको उसके बाद जाके यहाँ से वीरे मेश एक्सपोर्ट करके यहाँ से ये जो ऑप्शन है ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में सेपरेट फाइल, यानी अगर इसमें एक ही फाइल है फ़िलहाल के लिए तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा फाइल से आपके तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक फाइल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन रखना है आपको, क्रिएट प्रॉक्सी करना है इसमें ऑटोमेटिकली और ओके कर देना है। तो ये ऑलरेडी था वहाँ पे, मैंने अभी किया था उसको। तो इसको आपको फोल्डर का पाथ देना है जहाँ पे करना है वहाँ पे, और करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पे फाइल का नाम और यहाँ पे पाथ, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये प्रॉक्सी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉक्सी क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो आप उसे जितने यहाँ पे कॉपीज चाहिए आपको, आप उतने कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। देखिए तो मैं फिर से इसके दोबारा इसे सेव कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए, अभी मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फाइल साइज़ था जो पहले था, अब ये उतना ही है, 33 MB ही है, ठीक है। ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। फिर भी हमने यहाँ पे 2-3 ट्रीज़ कॉपी कर लिए, ठीक है। अब एक्सरे में हम क्या नहीं कर पाते थे, हम एक्सरे में इसको कॉपी करना, मान लो इसे मुझे रोटेट करना है तो मैं इसे रोटेट कर पाऊँगा अभी। तो ये इसका एक फ़ायदा है, यहाँ पे आपको अगर इसका व्यू भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे आपके ये डिस्प्ले है ना, यहाँ पे आपको ये पॉइंट या फेसेस, बाउंडिंग बॉक्स, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप शो मेश, होल मेश भी कर सकते हो, तो आपको आसानी से दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन मेश नहीं रखना है आपको, क्योंकि क्या होगा, अब जब आप काम करोगे ना तो ये फ्रीली ऐसे मूव नहीं होगा। तो रैम को फिर से ज़्यादा लोड ना देते हुए हम इसको ऐसे प्रॉक्सी वाले जो दिखता है ना वैसे रखेंगे उसको। अब आप इसको सेव कर लीजिए, अब कितने कॉपी करनी है उतने कॉपी कर लीजिए ट्रीज़ को। ये आपके फाइल साइज़ को नहीं बढ़ाएगा, जब आप रेंडर करोगे तब ये सिर्फ उस रैम पे लोड होगा, वो सोर्स फाइल जहाँ पे है उसको कॉल करेगा और लोड कर लेगा और रेंडर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फाइल साइज़ को सेव कर सकते हो। ये जो है इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव सिलेक्टेड करके उसमें ही इसमें प्लांट ऐसे नाम देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, फाइल्स को रीसेट कर लेता हूँ। चलो डोंट सेव कर लिया मैंने, और फिर से उसको मैं ओपन कर लेता हूँ प्लांट को, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अभी फ़िलहाल एक ही प्लांट है, आप देख सकते हो। ये इसका भी पॉलीकाउंट कितना बड़ा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं फ़िलहाल तो मैं इसको क्या करूँगा, अब इसका भी फाइल साइज आप नोटिस कर लेना, इसका फाइल साइज है प्लांट का 13 MB करेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं जब कॉपी कर लेता हूँ, अब मान लो मैं इसको 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप देख लेना, ये जो प्लांट का फाइल साइज़ है अभी ये बन गया अभी 255 MB, ठीक है। आप नोटिस करना यहाँ पे, अब ये इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी के अलावा इसको मैं इंस्टेंस कर लूँगा और उसको भी 20 कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब फिर से इसको मैं सेव कर लूँगा। तो आप नोटिस करना, अब प्लांट का साइज़ हो गया है सिर्फ और सिर्फ 12 MB। तो 255 MB से डायरेक्टली कहाँ पे आ गए हैं, 12 MB पे। तो अब सिंपल एक टिक, यानी कॉपी के अलावा जब इंस्टेंस करोगे तो इतना फाइल साइज़ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो प्रोफेशनल होता है ना वो ऐसे काम करता है, भले उसका सिस्टम ऐसे लगता है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि उनका सिस्टम बहुत बड़ा है या फिर
जो भी है, सपोज उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, ऐसे कुछ नहीं होता है। कम रिसोर्सेस पे भी आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी ला सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैं यहाँ पे फिर से ये वाला ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए। जो भी आप मेरे इंस्टा पे देखोगे तो जो भी बैकग्राउंड का लेयर होता है ना, मैं डायरेक्टली फ़ोटोशॉप में ऐड करता हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम सेव हो जाता है। अब ये रेंडर करने के लिए कुछ 15-20 मिनट लगते हैं 4K रेंडर करने के लिए। बाकी काम पूरा फ़ोटोशॉप में होता है। तो उसके ऊपर भी बैकग्राउंड टीज कैसे ऐड करने हैं उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया, आप देख सकते हो चाहिए तो ये जो पॉइंट है, इसमें क्या करना है आपको, आपके जो कैमरा के पास में रहेगा। मान लो मेरे ये कैमरा है, ये कैमरा भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कैमरा के जो भी पास में है ना, आसपास में अपने व्यू में दिख रहा है ना, तो उनको आपको हाई डिटेल वाले ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं वहाँ पे। यानी अभी सपोज मान लो ये अभी यहाँ पे प्लांटर्स रहेंगे, ठीक है, ये कार रहेगा, जो भी दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये डिटेल्स, बम, डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा एकदम परफेक्ट रहेगा। अभी जैसे पीछे जाओगे, मैंने जैसे बताया ना आपको कि मैं पीछे वाला यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जो भी बैकग्राउंड ट्रीज या फिर जो भी है। कभी कभी अगर सपोज उसकी ज़रूरत पड़ी तभी यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे भी टेक्सचर देख सकते हो, ये टेक्सचर को ना डिस्प्लेसमेंट है ना कुछ है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना कॉर्नर, यहाँ पे मैं जो ग्रास वगैरह होता है ना छोटा सा डिटेल वाला, तो इतना ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्या होगा, वो सीन में अपने यहाँ पे वो उतना डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन पीछे वाला कुछ दिख नहीं रहा ना, तो वो एक चीज़ ध्यान में रख लेना। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये मेन फाइल था उसका, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया था इसको। तो इसका फाइल साइज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे रखा है, तो आप देख सकते हो इसका फाइल साइज़ है 97.3 MB है, ठीक है। इसको भी मैं अब ये इतना भी फाइल साइज़ नहीं है इसको भी हम कम कर देंगे लास्ट तक, ठीक है। तो अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देना है, वो मेरा मोटिव था इसका, अभी ये पॉइंट का। तो अभी क्या होता है, देखिए ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हूँ, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैमरे में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका रख के यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये आपको ये बिना वजह आपका फाइल साइज़ बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो आपको इन्हें डिलीट कर देना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो कि अब ये कुछ इस तरह से हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इस तरह से। तो क्या करते हैं लोग, अगर इसमें दिख भी नहीं रहा ना, तो भी वहाँ पे रख देते हैं उसको, ठीक है, वो डिलीट नहीं करते। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो जो फाइल्स है ना रेंडर में दिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आपके फाइल में तो रहेंगे, फाइल का साइज़ तो बढ़ाएंगे ना, तो उसको आपको निकाल देना, डिलीट कर देना है, ठीक है। अब ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के लिए ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइल साइज़, लेकिन मान लो इसका कॉपी कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है या कुछ दूसरा कुछ यहाँ पे बिल्डिंग है तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो फाइल साइज़ तो बढ़ाएगा ना आपका। तो वो आपको ध्यान में रखना है, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देना है। ये वही एक चीज़। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, अगर आप कैड फाइल इंपोर्ट करते हो या फिर कोई फाइल मर्ज करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें है ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे ब्लॉक्स पड़े हुए होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है इस सीन एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव एम्प्टी लेयर्स कर देना है। राइट क्लिक, रिमूव एम्प्टी लेयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो भी एम्प्टी था वो डिलीट कर चुका है। और इसमें और एक चीज़ है, अब देखिए ये पिछला कुछ सीन था, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अननेसेसरी आ चुके हैं यहाँ पे, तो इन्हें भी निकाल देना है। यहाँ पे डिलीट लेयर्स और ऑल चिल्ड्रंस कर देना है, तो यहाँ से ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो उतना फाइल्स हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ, देखेंगे अब ये 92 से कितना हो जाएगा इसका फाइल। 97 था, तो अभी ये 66 पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अननेसेसरी फाइल्स हैं आपके जो भी सीन में है उसको निकाल देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब से मैं 3ds Max अच्छे से पता चला 3ds Max क्या होता है, उन दिनों से मैं ये इसको यूज़ करता हूँ। तो ये कैसे करना है, क्या करना है दिखा देता हूँ आपको। आपको आना है फाइल में, आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस पे आना है, और यहाँ से आपको फाइल्स में आके ये फाइल्स वाला टैब, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आपको बंद रहेगा पहले और ये वाला ऑन रहेगा। तो आपको क्या करना है,
इसको ऑन कर देना है, कॉम्प्रेस ऑन सेव। ये क्या करता है, जब सेव करता है तो उस फाइल को कॉम्प्रेस कर देगा, ठीक है। और ये क्या करता है, जब सेव करेगा तो उसका एक बैकअप निकाल लेगा, लेकिन इसको निकाल देना है यहाँ से। अब इसको क्यों निकाल देना है, ये किन लोगों के लिए है, अगर मान लो आपके पास यूपीएस है या फिर इन्वर्टर है या फिर लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है आपके एरियाज़ में, तो उन लोगों के लिए ठीक है, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जिनके पास जो ऑप्शन नहीं है, यानी पावर कट ज़्यादा होता है, क्रैश हो जाता है फाइल वगैरह, तब जाके आपको ये जो बैकअप वन सेव इसको रख लेना है। तो आपके पास एक तो बैकअप रहेगा। तो इससे बेटर ऑप्शन ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नीचे ऑटो बैकअप का। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ऑफ़ बैकअप फाइल्स कितने 3 होते हैं और कितने टाइम के बाद हो रहा है, 15 मिनट के बाद हो रहा है। तो इसको क्या करना है, आपको कम कर देना है, इसको 15 के अलावा 5 कर देना है। और इसको 3 है तो 3 रहने दो, 3 बस सफिशिएंट होते हैं, उसका उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं आपको। हर 5 मिनट में आपका फाइल है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक उसका बैकअप कर देगा वो, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट में उसका फाइल पड़ा हुआ होता है। आप एक आदत डाल सकते हो, आप एक हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार वहाँ पे जाके वो फाइल्स को क्लीन कर लेना है आपको, ठीक है। तो जब तक आपका काम है तब तक वो काम चल जाएगा आपका, लेकिन आपका काम नहीं है तो वहाँ से उसको निकाल देना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको 15 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इन्वर्टर पड़ा हुआ है घर पे, तो लाइट का कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेस ऑन सेव कर लेना है और ओके कर देना है। तो आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ओके करता हूँ। अब मैं इसको फिर से सेव कर लेता हूँ। तो इसका फाइल साइज़ कितना था, 66 था, सॉरी। तो आप देख लेना, इसका फाइल साइज़ ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। अभी देखिए इसका फाइल साइज़ 66 से जंप करके कहाँ पे चला गया, 230 MB के आसपास चला गया। तो एक टिक से कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब ये कॉम्प्रेशन सेव जो है ना, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जब सेव होगा तब थोड़ा सा कॉम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको, तो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ओके कर देंगे, अब फिर से इसको सेव कर देंगे। तो 229 MB या 230 MB से डायरेक्टली देखिए इसका फाइल साइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेशन सेव के ऑप्शन से 66 MB। तो उतना फाइल साइज वहाँ पे कम हो गया। तो ये मेरा पहले से ही फेवरेट रहा ये ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे, लास्ट में एक स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल कर लेना है वो बता देता हूँ, उसका नाम क्या है वो बता देता हूँ पहले। यहाँ पे ये वाला डी मास्टर या डिम मास्टर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पे रीडमी का एक फ़ाइल है। यहाँ पे आप देख लेना कि कहाँ पे क्या कॉपी करना है। ये प्लगइन्स वाला, प्लगइन्स में ये मैक्रो स्क्रिप्ट वाला स्क्रिप्ट जो स्टार्टअप होता है वहाँ पे, और आइकॉन्स का यूज़र आइकॉन्स में यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है आपको इंस्टॉलेशन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल छोड़ देना है। और जब आप नया फाइल ओपन करोगे तो क्या होगा, इस स्क्रिप्ट का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रिप्ट से होता ये है कि आप कोई भी फाइल, आप देखिए ये मैंने फाइल को रीसेट कर लिया या फिर क्लोज़ कर दिया है, तो कितना टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो ये हर बार कोई बड़ा सीन हो या छोटा सीन हो, ओपन करते वक्त, क्लोज़ करते वक्त इतना टाइम लेता है ना। तो जब मैं पीसी पे बैठने आता हूँ ना, तब तक मेरा मैक्स, ऑटोकैड या ब्राउज़र जो भी है, व्हाट्सएप वगैरह सब ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब उसके बाद अभी होता है ना कि मुझे एक आदत है कि मैं जब भी बैठता हूँ ना, थोड़ा सा मैं उस टाइम पे मेरा टी टाइम होता है, यानी चाय लेता हूँ मैं। तो तब तक ये ओपन, जैसे होता है ना कि फ़ाइल ओपन करना है, तब तक ये फ़ाइल ओपन होगा, ठीक है। तो मैं उसका भी ओवरकम करने के लिए ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी इसको ही ओपन करेंगे तो ये क्या करता है, पहली बार जब आप ओपन करोगे ना, तब थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है अभी। तो ऐसे कुछ आएगा। ये क्या करता है, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना कि क्लीन करता है या टेम्पररी फाइल्स क्लीन करते हैं हम पीसी में, ये इस तरह से कुछ काम करता है। तो पहली वक्त थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन दूसरी बार आपको नहीं आएगा ये। तो इसको पूरा होने देते हैं यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा यही है, फटाक से ओपन करेगा, फटाक से क्लोज़ करेगा। तो मैं इसे पहले जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो पूरा हो चुका है और सेव भी हो चुका है। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ या रीसेट कर देता हूँ। तो अब देख लेना कितनी जल्दी हो जाएगा। देखिए हो गया जल्दी से,
और यहाँ से फिर से उसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो अब वो पूरा जो भी था वो वैसे नहीं आएगा। अगर मान लो आपके इसमें एक सिर्फ सीन है या फिर कई अदर ऑब्जेक्ट मर्ज हुए वाले हैं तो प्रॉक्सी जैसे, तभी आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो अभी आया तो नहीं है, लेकिन आपका फाइल भी कितनी जल्दी लोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये जल्दी ओपन कर लेगा, जल्दी क्लोज कर लेगा। तो इसका फ़ायदा ये है। तो इसका फाइल साइज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको काम करते वक्त आपका जो वर्क फ्लो रहता है ना, प्रोसेस रहता है ना, उस प्रोसेस में आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड ट्रीज़ को हटा के भी आप आसानी से रेंडर स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और उसमें भी मैंने फाइल साइज़ को कैसे आप कम कर सकते हो और आपका काम कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर लेना जाते जाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।